मसीह की। आइए हम जोरदार ताली प्रभु यीशु मसीह के लिए बजाएं, जो बहुत पवित्र है, जो आज भी सियासत में मौजूद है और आश्चर्य आज भी करता है। आप सभी का द्वारा ऑफलाइन संडे सर्विस में स्वागत है, और जितने लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं आप सभी का CMD संडे सर्विस ऑनलाइन में स्वागत है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं आज के सुंदर समय के लिए, और भाई साहब का भी कि भाई साहब ने मुझे अवसर दिया कि मैं परमेश्वर के जीवते और कभी ना बदलने वाले वचन में से बांट सकूं। आइए हम लोग अपनी बाइबल में निकालेंगे मलाकी की किताब, उसका 1 अध्याय 9 आयत तक। द बुक ऑफ प्रॉफिट मलाकी चैप्टर 2 वर्सेस 1 to 9। मलाकी की किताब 2 अध्याय 1 से लेके 9 आयत तक। अब पढ़ेंगे इसे अंकित भैया के साथ। अब हे याजकों, ये आज्ञा तुम्हारे लिए है, यदि तुम इसे ना सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर ना करो, तो सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैं तुमको शाप दूंगा, और जो वस्तुएं मेरी आशीष से तुम्हें मिली हैं उन पर मेरा शाप पड़ेगा। वरन तुम जो मन नहीं लगाते हो, इस कारण मेरा शाप उन पर पड़ चुका है। देखो, मैं तुम्हारे कारण बीज को झिड़कूंगा और तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे पवों के यज्ञ पशुओं का मल फैलाऊंगा, और उसके संग तुम भी उठाकर फेंक दिए जाओगे, ताकि तुम जानोगे कि मैंने तुमको यह आज्ञा इसलिए दी है कि लेवी के साथ मेरी बंधी हुई वाचा बनी रहे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मेरी जो वाचा उसके साथ बंधी थी वह जीवन और शांति की थी, और मैंने ये इसलिए उसको दिया कि वह भय मानता रहे, और उसने मेरा भय मान भी लिया और मेरे नाम से अत्यंत भय खाता था। उसको मेरी सच्ची व्यवस्था कंठस्थ थी, और उसके मुंह से कुटिल बात न निकलती थी। वह शांति और सिधाई से मेरे संग संग चलता था, और बहुतों को अधर्म से लौटा ले आया था। क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे, और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछें, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। परंतु तुम लोग धर्म के मार्ग ही से हट गए। तुम बहुतों के लिए व्यवस्था के विषय में ठोकर का कारण हुए। तुमने लेवी की वाचा को तोड़ दिया है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। इसलिए मैंने भी तुमको सब लोगों के सामने तुच्छ और नीचा कर दिया है, क्योंकि तुम मेरे मार्गों पर नहीं चलते, वरन व्यवस्था देने में मुंह देखा विचार करते हो। आइए आगे बढ़ने से पहले हम लोग इसकी पृष्ठभूमि पे चलते हैं। हम इसके बैकग्राउंड को देखेंगे कि मलाकी किताब क्यों लिखी गई थी, किसके लिए लिखी गई थी, उसका कारण क्या था। मलाकी की जो किताब है उसे मलाकी खुद लिखता है, और मलाकी भविष्यद्वक्ता था। मलाकी को हम छोटा भविष्यद्वक्ता भी बोलते हैं। इसलिए छोटा नहीं बोलते कि वो हाइट में छोटा था या उसका स्टैंडर्ड समाज में छोटा था। हम इसलिए मलाकी को छोटा भविष्यद्वक्ता बोलते हैं क्योंकि इसकी लिखावट कम थी। हम पाते हैं यिर्मयाह के पुस्तक में 60 से ज्यादा किताबें हैं, चैप्टर्स हैं, यशायाह में भी, लेकिन हम देखते हैं कि मलाकी की किताब में सिर्फ 4 चैप्टर हैं। इब्रानी भाषा में मलाकी का अर्थ होता है मेरा दूत, मेरा संदेशवाहक, मेरा मतलब यहोवा का संदेशवाहक। और यूनानी भाषा में मलाकी का अर्थ होता है मेरे संदेश दुआ के हाथ के द्वारा। यूनानी भाषा में मलाकी का अर्थ होता है मेरे दूत के हाथों के द्वारा। जो मलाकी था वो नेहमिया के टाइम का भविष्यद्वक्ता था। हम सब ने नेहमिया की पुस्तक पढ़ी है। नेहमिया के टाइम पे ये मलाकी भविष्यद्वक्ता था, और ये मलाकी जो है वो परमेश्वर के चुने हुए लोग के लिए भविष्यवाणी करता है ताकि वो जागृत हो जाएं। और आज भी मलाकी CMD से ये बात करता है ताकि CMD के लोग जागृत हो जाएं परमेश्वर के लिए। हम सब अपने अपने हृदयों को खोलें और रिसीव करें। ये जो भविष्यवाणी है वो याजकों के लिए थी। किसके लिए थी? याजकों के लिए। और याजकों के साथ आत्मिक
अगुओं के लिए भी थी, जिनको हम लीडर्स बोलते हैं कलीसिया में। कितनों को बात समझ आई? ये बात प्रीस्ट और आत्मिक लीडर्स के लिए भी है। वो क्यों लिखता है? क्योंकि उस जमाने के जो याजक थे वो भ्रष्ट थे, गलत शादियां करा रहे थे, कलीसिया का ध्यान नहीं रख रहे थे। यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरी भेड़ों को चराओ, शेपर्ड द फ्लॉक। लेकिन वो ये काम नहीं कर रहे थे। गलत शिक्षाएं कलीसियाओं में वहां के याजक दे रहे थे, गलत सैक्रिफाइसेस चढ़ा रहे थे प्रभु को। और ये देख के परमेश्वर ने उनसे 400 साल बात नहीं की। ये बहुत गंभीर विषय है हमारे लिए। उन याजकों ने, उन अगुओं ने परमेश्वर की बात को नहीं माना और परमेश्वर ने 400 साल तक उनसे कोई बात नहीं की। उनको खाना खिला रहा था, उनको समय समय पर पैसे दे रहा था, लेकिन उनसे कोई बात नहीं की। ये बहुत गंभीर विषय है हमारे लिए आज भी। इस पृष्ठभूमि को दिमाग में रखते हुए हमारा शीर्षक है याजकों के नेतृत्व को सुधारना। याजकों के नेतृत्व को सुधारना, रेक्टिफाइंग द लीडरशिप ऑफ प्रीस्ट्स एंड स्पिरिचुअल लीडर्स इन द चर्च एंड आउटसाइड द चर्च। कितनों को बात समझ आई? याजकों को और अगुओं को सुधारना, कलीसिया में भी, कलीसिया के बाहर भी और उनके घरों में भी। यहां पे हेडिंग लिखा है करप्ट प्रीस्ट। हिंदी में क्या हेडिंग है? याजकों को प्रभु की फटकार। याजकों को, याजक, प्रीस्ट। ये जो किताब है वो खासकर उस जमाने में रह रहे याजकों के लिए लिखी गई थी और ये बात हम पे भी लागू होती है। किताब लिखी गई उनके लिए, लेकिन लागू हमारे जीवन में भी होती है। जो याजक हैं उसमें सब आते हैं। आज के जमाने में जो अपने आप को अपोस्टल कहते हैं, जो अपने आप को भविष्यद्वक्ता कहते हैं, जो अपने आप को टीचर्स कहते हैं, कहते हम भी सिखाते हैं बाइबल, उनके लिए भी है संदेश। ये उनके लिए भी संदेश है जो अपने आप खुद टाइटल ले लेते हैं, उनके लिए भी है जिनको परमेश्वर खुद चुन के देता है टाइटल। और यहां पे जितने भी लोग बैठे हैं हम सब याजक हैं अपने अपने घरों में, क्योंकि हम भी अपने अपने घरों में परमेश्वर के वचन को सिखाते हैं। और हम याजक कैसे हैं? पहला पतरस 2:9। वहां ऐसा लिखा है कि हम चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज हैं। हम सब अपने अपने घरों में याजक हैं। हम सब अपने अपने घरों में लीडर्स और टीचर्स हैं जो प्रभु की बात को क्या करते हैं? सिखाते हैं। हम यहां से जो सीख के जाते हैं वही अपने घरों में क्या करते हैं? सिखाते हैं। तो ये वचन याजकों के लिए भी है, कलीसिया के अगुओं के लिए भी है और पूरी कलीसिया के लिए है। हमारा पहला पॉइंट है यहोवा याजकों की निंदा करता है। दूसरा मलाकी 1 और उसकी 1 से 3 आयत हम पढ़ेंगे। पहला पॉइंट हम लिख लेंगे, यहोवा याजकों की निंदा करता है। यहां पे कंडेम्स द प्रीस्ट। हम पढ़ेंगे, अब हे याजकों, ये आज्ञा तुम्हारे लिए है, यदि तुम इसे ना सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर ना करो, तो सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मैं तुमको शाप दूंगा और जो वस्तुएं मेरी आशीष से तुम्हें मिली है उन पर मेरा शाप पड़ेगा। वरन तुम जो मन नहीं लगाते हो, इस कारण मेरा शाप उन पर पड़ चुका है। देखो, मैं तुम्हारे कारण बीज को झिड़कूंगा और तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे पवों के यज्ञ पशुओं का मल फैलाऊंगा और उसके संग तुम भी उठाकर फेंक दिए जाओगे। जब मलाकी उसके पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं, वहां मलाकी याजकों से और इजरायलियों से बात कर रहा है। लेकिन जब हम दूसरे अध्याय में आते हैं, मलाकी उसका दूसरा अध्याय पहली आयत में, तब वहां मलाकी अपना ध्यान लोगों से हटाकर याजकों की तरफ ले आता है। कितनों को बात समझ आई? दूसरे पद की पहली आयत में मलाकी अपना ध्यान केवल याजकों पे और आत्मिक
अगुवों की तरफ ले आता है। यहां पे याजक को हिब्रू भाषा में बोलते हैं कोहेन, और याजक वो व्यक्ति था जिसको स्वयं परमेश्वर अधिकार देता था। याजक खुद से पद नहीं लेते थे, यहोवा याजकों को पद देता था, अधिकार देता था। याजकों को इब्री भाषा में कोहेन बोलते हैं। कोहेन का मतलब होता है दैवीय अधिकार, जो उनकी खुद की एबिलिटी से नहीं मिला, जो उनको लोगों ने नहीं दिया, बल्कि स्वयं परमेश्वर यहोवा ने दिया है। वो अधिकार याजकों को मिला था। याजक होने का पद सिर्फ कुछ लोगों को मिलता था, और याजक बिचवई कहलाए जाते थे। बिचवई, मीडिएटर, जो परमेश्वर की बात को लोगों तक पहुंचाते थे। और बाइबल में हमारा महायाजक कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह के पैटर्न पे ये याजक चलते हैं। आज के जमाने में जो नई नियम कलीसिया है, हम यीशु मसीह के पैटर्न पे चलते हैं। और याजकों को जब एक पद मिलता था तो उनको कुछ अधिकार मिलते थे, और मलाकी के टाइम के जो याजक थे उन्होंने और उनके अगुओं ने उस अधिकार का गलत इस्तेमाल किया। क्या गलत इस्तेमाल किया? कि उन्होंने कलीसियाओं में गलत शादियां करवा दी, गलत शिक्षाएं दे दी, लोगों को भरमा दिया, परमेश्वर की व्यवस्था में से उन्होंने उनका ध्यान भटका दिया। यहां पे दूसरी आयत में लिखा है, यदि तुम इसे सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर ना करो। यहां पे शब्द आया है आदर, इंग्लिश में लिखा है ऑनर, और इब्रानी भाषा में आदर को बोलते हैं काबोद, और आदर का सही मतलब होता है पहला स्थान। काबोद का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, महत्व। अपने नाम से ज्यादा परमेश्वर को नाम को महत्व दो। यहां पे परमेश्वर क्या बोल रहा है कि मेरे नाम का आदर अगर ना करो, परमेश्वर आपसे जो भी करने के लिए बोले आप उसको करो, चाहे लोग खुश हो या ना हो। परमेश्वर की बात को हम अपनी बात से ज्यादा महत्व दें। अगर हम परमेश्वर की बात को सुनेंगे और उसको पहला स्थान देंगे तो प्रभु अनुग्रह करेगा और लोग नाराज भी नहीं होंगे। अगर हम परमेश्वर की बात को अपनी बात से ज्यादा महत्व देते हैं तो प्रभु लोग के मन में संतुष्टि पैदा करेगा। लोग भागेंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर की फटकार में भलाई छुपी होती है। परमेश्वर की बात में भलाई छुपी होती है। प्रभु को क्या पसंद करता है? उसके नाम को आदर देना, उसकी बात को सबसे ऊंचे स्थान पर रखना। यहां पॉइंट ये है कि यहां पे जो प्रभु है वो उन्हें क्या दे रहा है? आज्ञा दे रहा है। ये आज्ञा पहली आयत में सिर्फ याजकों के लिए थी, और उस आज्ञा को हम बोलते हैं मित्सवा। जो आज्ञा थी वो याजकों के लिए और आत्मिक अगुओं के लिए निर्देश को लेके आई। क्या लेके आई? इंस्ट्रक्शन को लेके आई। अधिकार के साथ ये आज्ञा आई थी। ऐसी नहीं कि बोल दिया प्रभु ने, नहीं, प्रभु की बात में अधिकार होता है, लेकिन उन्होंने इसको नहीं सुना। क्यों ये आज्ञा आई थी? हम पढ़ते हैं मलाकी उसके 1 अध्याय और 6 पद में हम पढ़ते हैं, पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहां है? प्रभु का आदर नहीं कर रहे थे याजक, उसके नाम को पवित्र नहीं ठहरा रहे थे, उसके नाम को, उसकी बात को पहला महत्व नहीं दे रहे थे। इसीलिए ये आज्ञा दूसरी आयत में प्रभु देता है मित्सवा, और ये आज्ञा निर्देश को लेके आई, दिशा को लेके आई कि तुम्हें इस दिशा में जाना है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो हम देख सकते हैं, उदाहरण वो मूसा का है। हम निकालेंगे गिनती उसका 20 अध्याय 2 से लेके 12वीं आयत तक।
ये बहुत लंबा है, मैं आपको बता देता हूं। परमेश्वर ने मूसा को बोला था कि तू चट्टान के सामने बात कर कर उसको बोलना, वो तेरे लिए क्या करेगी, पानी निकालेगी। लेकिन मूसा ने क्या किया, चट्टान पर क्या मारी, लाठी मारी। बहुत सारे बाइबल के विद्वान बोलते हैं कि मूसा परमेश्वर का दोस्त था, लेकिन मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानी और उस कारण वो कनान में जाने से वंचित रह गया। कितनों को बात समझ आई? मूसा ने परमेश्वर की बात को नहीं माना और अपने लोग के बीच में परमेश्वर की बात को, परमेश्वर के नाम को पवित्र नहीं ठहराया और वो और उसके साथ जितने भी लोग थे वो कनान में प्रवेश नहीं कर पाए, क्योंकि मूसा ने परमेश्वर के नाम को उसके लोग के बीच में पवित्र नहीं ठहराया। जब मैं इस पॉइंट को लिख रहा था तो मुझे एक सोमनाथ अंकल की बात याद आ रही थी। अंकल ने चर्च में कहा था कि हम प्रभु क्या करें, आदर करें, हम उसके नाम को पवित्र ठहराएं। सुमन आंटी ने भी एक बार H2 क्लब में ये बात बोली थी कि हम कलीसिया में प्रभु के नाम को क्या करें, पवित्र ठहराएं और उसको उसका आदर करें। प्रभु बहुत पवित्र है, उसके नाम को ऊंचा खाना हमारी जिंदगी में हमारा अधिकार है, ये हमारा हक है। जब मैं यीशु मसीह की पवित्रता को देखता हूं तो मैं अपने आप को बहुत तुच्छ समझता हूं। मैं उसकी पवित्रता को देख भी नहीं सकता, इतना पवित्र है यीशु मसीह। भाई साहब बोलते हैं कि हम परफेक्ट नहीं है, लेकिन हमें बुलाया इसलिए गया है कि हम परफेक्ट बने। हमें बुलाया इसलिए गया है कि यीशु मसीह की तरह पवित्र बने। यीशु मसीह ने कहा है जैसा मैं पवित्र हूं तुम भी वैसी पवित्र बनो। यीशु मसीह ने बोल दिया है, ये हमारे लिए पॉसिबल है, हम प्रभु यीशु मसीह के समान पवित्र बने। ये हमारी बुलाहट है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप अपने कनान में प्रवेश करें तो अपने जीवन में अपने लोग के बीच में परमेश्वर के नाम को पवित्र ठहराएं। अगर CMD कलीसिया चाहती है कि वो अपने भवन में प्रवेश करे, नए भवन में, तो हम सब परमेश्वर के नाम को पवित्र ठहराएं अपने लोग के बीच में। क्योंकि मूसा परमेश्वर की बात तो मानता था, लेकिन उसने परमेश्वर के नाम को पवित्र नहीं ठहराया और सिर्फ छोटी सी गलती ने उसको कनान में प्रवेश करने से वंचित ठहरा दिया। मूसा भी और उसके साथ जितने भी लोग थे वो कोई भी कनान में प्रवेश नहीं कर पाया। लेकिन मैं ऐसा चाहता हूं कि CMD की पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी साथ में कनान में प्रवेश करे। मैं ऐसा चाहता हूं कि क्राइस्ट मुक्ति द्वार की पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी दोनों साथ में कनान में प्रवेश करे, हमारे भवन में, नए भवन में प्रवेश करे। लेकिन बस हमें एक चीज करनी है, परमेश्वर के नाम को पवित्र ठहराना है, उसकी बात को अपनी बात से ज्यादा महत्व देना है। यही बात मलाकी उन याजकों से कह रहा था और आज परमेश्वर ये बात को कहता है कि हम उसके नाम को पवित्र ठहराए। दूसरी आयत में ऐसा भी लिखा है कि उन्होंने उसकी बात को नहीं सुना। क्या नहीं करा? उसके बात को नहीं सुना। इब्रानी भाषा में सुनने का मतलब है पूरा ध्यान देना। सुनने का जो सही अर्थ इब्रानी भाषा में बनता है वो है परमेश्वर की बात का पूरा ध्यान लगाना। कभी कभी क्या होता है कि हमारा ध्यान यहाँ होता है लेकिन हम बात वहां की सुन रहे होते हैं। मैं बात सोमनाथ अंकल से कर रहा हूँ, मेरे कान विनीत भैया की बातों पे लगे होंगे। ऐसा वो याचक कर रहे थे। ध्यान परमेश्वर की ओर था और कान दूसरी की बातों में था। याजक और आत्मिक अगुवे प्रभु की बात नहीं सुन रहे थे। जॉन पाइपर एक अमेरिका के बहुत बड़े पासवान हैं, बुजुर्ग हैं, वो जीवित हैं
वो क्या बोलते हैं? वो ये बोलते हैं कि परमेश्वर ने याजकों को और आत्मिक अगुओं को कलीसिया में इसलिए नहीं रखा कि वो डिस्कशन करें। जॉन पाइपर बहुत बड़े प्रचारक हैं, आप गूगल कर सकते हैं। वो बाइबल टीचर भी थे, आप पासवान हैं, काउंसलिंग भी करते हैं मसीह लोगों की। वो इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर ने याजकों को और आत्मिक अगुओं को इसलिए नहीं रखा कि वो डिस्कशन करें, उसका क्या चल रहा है, वो कहां है, वो क्यों नहीं आते। और परमेश्वर ने इसलिए भी नहीं रखा याजकों को और आत्मिक अगुओं की, वो छानबीन करें लोगों की। कितनों को बात समझ आई? परमेश्वर ने याजकों को और आत्मिक अगुओं को इसलिए नहीं रखा कलीसिया में कि वो छानबीन करें, लेकिन परमेश्वर ने याजकों को और अगुओं को इसलिए रखा है कि वो परमेश्वर की घोषणा करें कलीसिया में। और आप तब तक घोषणा नहीं कर सकते जब तक आप उसकी ना सुने। हमें धन्यवादी होना है परमेश्वर का कि परमेश्वर ने ऐसे लोग रखे हैं, जॉन पाइपर जैसे। परमेश्वर ने टीबी जोशा जैसे लोग रखे थे, बेनी हिन जैसे लोग रखे हैं, वुडी बॉकम जैसे लोग रखे हैं, जो कलीसिया को सुधारने में लगे हैं। हम तब तक प्रभु की बात नहीं कर सकते जब तक उसके साथ बैठेंगे नहीं। हमारा आधा टाइम छानबीन करने में जाता है, हमारा आधा टाइम डिस्कशंस करने में जाता है। हम बात करते हैं बहुत बड़े बड़े पासवानों की। एक पासवान है, वो अपना काम करते हैं और कमरे में घुस जाते हैं प्रभु के साथ। 2 घंटे चर्च में, बाकी पूरा दिन प्रभु के साथ। वो इसलिए घोषणा कर पा रहे क्योंकि वो प्रभु की सुन रहे हैं। मलाकी के टाइम में जो याजक थे वो प्रभु की नहीं सुन रहे थे, वो लोगों की सुन रहे थे, इसलिए फेल हो गए। और यहां पे एक और चीज लिखी है कि उनके अंदर क्या लिखा, वो मन नहीं लगा रहे थे। इब्रानी भाषा में जो मन लगाने का सही अर्थ है, मन जो हमारा है, यहां से सारी चीजें उजागर होती हैं, हमारे सारे इमोशंस। आदमी का व्यक्तित्व यहां से निकलता है, हार्ट में से, पूरी पर्सनालिटी। इसको कमांड सेंटर बोलते हैं, हार्ट को कमांड सेंटर। क्या बोलते हैं? कमांड सेंटर। यहां से सारे इमोशंस निकलते हैं, यहां से सारी इच्छाएं निकलती हैं, यहां से सारे डिटर्मिनेशंस निकलते हैं। प्रभु ने बोला कि तुम मन नहीं लगा रहे हो। उनका मन कहीं और था, होना चाहिए प्रभु पे उनका मन कहीं और था। उनका मन खाने पीने में था, उनका मन घूमने में था, उनका मन डिस्कशन करने में था। और यहां पे प्रभु बोलता है कि मैं तुम्हें क्या दूंगा? श्राप दूंगा। बजाय इसके कि याजक और आत्मिक अगुवे कलीसिया के लिए आशीष बनते, वो उनके लिए श्राप बन गए। और श्राप कैसे बने? कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को देख के शांति मिलती है, उसके चेहरे को देख के शांति मिलती है, लेकिन इन याजकों को देख के निराशा मिलती थी। एक वीडियो है, उसमें व्यक्ति बोलता है, आई डोंट वांट पीस, आई वांट प्रॉब्लम्स। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कुछ पासवान हमारे घर में आते हैं तो उनके आते ही घर में उथल पुथल शुरू हो जाती है। कुछ अगुओं के घर आते ही शांति चली जाती है। श्राप का मतलब ये है, यहां पे उनको बनना चाहिए था आशीष का सोता, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस बनना चाहिए था, बन गए निराशा का सोता। उनके घर आने से घरों में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, उनको देखते ही लोग अंदर कमरे में चले जाते हैं। प्रभु ये बोलता है कि तुमने मेरी बातों पे मन नहीं लगाया, तो मैंने भी तुमसे अपना मन हटा लिया। ये बहुत गंभीर विषय है जो हमें हमारी सीएमडी कलीसिया को सीखना पड़ेगा। यहां पे तीसरी आयत में क्या लिखा है? देखो, मैं तुम्हारे कारण बीज को झिड़कूंगा और तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे पर्वों के या पशु का मल फैलाऊंगा।
यहाँ पे मल फैलाने का मतलब सही में मल फैलाना नहीं है। याजक जो थे वो बलि चढ़ाते थे और अच्छा जो मीट था वो खुद रख लेते थे और जो बुरा मीट था वो परमेश्वर को बलि चढ़ा देते थे। यहाँ पे जितने भी लोग जानते हैं, हम सब मीट खाते हैं, चिकन खाते हैं, हम अंजर पंजर निकाल देते हैं। कसाई भी जानते हैं, अंजर पंजर निकाल देते हैं। लेकिन जो याजक थे उस टाइम के, वो अंजर पंजर चढ़ा रहे थे प्रभु को। सड़ा गला जो चीज प्रभु को शोभा नहीं देती, जिससे प्रभु घृणा करता है, वो चढ़ा रहे थे और अच्छा मीट खुद रख रहे थे। यहां पे प्रभु कहता है कि अगर तुम इन चीजों को मेरे भवन में लेके आओगे तो मैं उसको बाहर अपने भवन के जला दूंगा। कितने को बात समझ आई? यहां पे अंजड़ पंजड़ का मतलब है हमारा सड़ा गला स्वभाव। हम धन्यवाद के साथ परमेश्वर के भवन में एंटर नहीं करते हैं। हम पुरानी विचारधाराओं के साथ कलीसिया में एंटर करते हैं। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें और उसको लेकर अपने भवन के बाहर जला दूंगा। याजक उस टाइम के परमेश्वर को सही बलिदान नहीं चढ़ा रहे थे। जो अच्छी चीजें हैं उन्होंने खुद रख ली और जो गलत चीजें हैं वो परमेश्वर के भवन में लिया है। कभी कभी हम लोग अपने घरों से पुराना सामान उठा के परमेश्वर के भवन में लगा देते हैं। पुराने कर्टन्स हम अपने घर से निकाल के परमेश्वर के भवन में लगा देते हैं। पुरानी कारपेट अपने घरों से निकाल के परमेश्वर के भवन में ले आते हैं। हम परमेश्वर चाहते हैं प्रभु तू हमें क्या दे? अच्छा दे, नया दे, लेकिन हमारे घरों में से प्रभु के लिए बुराया निकलता है। उस जमाने के याजकों के मन में से, उस जमाने के आत्मिक अगुओं के मन में से परमेश्वर के लिए पुरानी सड़ी गली चीजें निकल रही थीं। और प्रभु ने बोला कि मैं इन सब चीजों को तुम्हारे साथ अपने भवन के बाहर जला दूंगा। उसने जलाया नहीं, प्रभु प्रेम करता है। यह प्रभु की चेतावनी थी ताकि याजक, सो कॉल्ड अपोस्टल्स, सारे प्रॉफिट्स, सारे इवेंजलिस्ट और जो अपने आप को टीचर्स बोलते हैं वो सुधर जाएं। हमारा दूसरा पॉइंट है कि एक याजक को कैसा होना चाहिए। दूसरा मलाकी 4 अध्याय 4 से 7 पद तक हम पढ़ेंगे भैया अंकित के साथ। हमारा दूसरा पॉइंट है कि याजक और आत्मिक अगुओं को कैसा होना चाहिए। व्हाट अ प्रीस्ट शुड बी। तब तुम जानोगे कि मैंने तुमको यह आज्ञा इसलिए दी है कि लेवी के साथ मेरी बंधी हुई वाचा बनी रहे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मेरी जो वाचा उसके साथ बंधी थी वह जीवन और शांति की थी, और मैंने ये इसलिए उसको दिया कि वह भय मानता रहे, और उसने मेरा भय मान भी लिया और मेरे नाम से अत्यंत भय खाता था। उसको मेरी सच्ची व्यवस्था कंठस्थ थी और उसके मुंह से कुटिल बात न निकलती थी। वह शांति और सिधाई से मेरे संग संग चलता था और भद्रों को अधर्म से लौटा ले आया था। 7वें आयत की पढ़िए। क्योंकि याजक को चाहिए कि वे अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे, क्योंकि वे सेनाओं के यहोवा का दूत है। यहाँ पे 4वीं आयत में लिखा है कि तब तुम जानोगे कि मैंने तुमको यह आज्ञा इसलिए दी है कि लेवी के साथ मेरी बंधी हुई वाचा बनी रही है। मलाकी यहाँ पे बताना चाहता है कि परमेश्वर की जो वाचा थी वो लेवी के साथ थी, और लेवी एक गोत्र था इजराइल में, और जो लेवी थे उन पे जिम्मेदारी थी परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर की बात सिखाना। कितनों को बात समझ आई? लेवी जो थे वो आत्मिक अगुवे थे, स्पिरिचुअल लीडर्स, जिनको आज की कलीसिया में बोला जाता है। वो इजराइलियों को दिशा दिखाते थे क्योंकि वो खुद परमेश्वर से दिशा लेके आए थे। ये जो वाचा है हम इसको बाइबल में क्लियरली नहीं देखते हैं, लेकिन यिर्मयाह उसकी 33 अध्याय उसकी 18वीं पद में लिखा है, लेवी याजकपन
जो था वो सदा बना रहेगा। परमेश्वर ने यिर्मयाह की पुस्तक में ये वाचा बांध दी थी लेवी के साथ, और ये वाचा क्या थी कि याजक और आत्मिक अगुवे, इनके पास जिम्मेदारी है, और इनके पास क्या जिम्मेदारी है कि कलीसिया के लोगों को परमेश्वर की बात मानना सिखाएं। ये जिम्मेदारी आज भी हमारे नए नियम की कलीसिया में पाई जाती है। यीशु मसीह ने क्या बोला कि मेरी भेड़ों को चराओ, शेपर्ड द फ्लॉक। ये वही रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो परमेश्वर ने लेवियों को दी थी, और वही रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु यीशु मसीह ने हमें नए नियम की कलीसिया को दी है। हम पढ़ते हैं गिनती की किताब उसकी 1 अध्याय में कि जो लेवी थे वो परमेश्वर के मंदिर में रहा करते थे, और वो परमेश्वर के लिए अलग किए गए थे। उनका संसार की बातों से कोई लेना देना नहीं था। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हम देखते हैं गिनती की किताब उसका 25 अध्याय 11 और 12 आयत। हम यहां पे पाते हैं एक याजक का पिनहास नाम का। पिनहास हारून का पोता था, परपोता था। हारून का बेटा था एलियाजर, और एलियाजर का बेटा था पिनहास। प्रभु यहां बोलता है कि मलाकी के टाइम पे जो याजक थे वो पिनहास की तरह बने, क्योंकि पिनहास में एक जलजलाहट थी कि वो परमेश्वर के नाम को अपने लोगों के बीच में पवित्र ठहराए। और मैं चाहता हूं कि सीएमडी के लोग, सीएमडी के याजक, सीएमडी के प्रचारक और सीएमडी के जो आने वाले नए लीडर्स हैं, उनमें पिनहास के समान जलजलाहट हो जाए। उसके अंदर एक जलन थी कि वो परमेश्वर के नाम को पवित्र ठहराए। यहां जितने भी लोग बैठे हैं, हम सब अपने अपने मनों को खोलें और प्रभु से बोले कि मेरे अंदर पिनहास जैसी जलजलाहट को डाले प्रभु, ताकि मैं आपके लोगों में, आपके लोगों के बीच में, अपने परिवार में आपके नाम को पवित्र ठहरा सकूं। पिनहास के अंदर प्रभु ने शांति का बीज डाल दिया था। किसका बीज? पिनहास जहां भी जाता था वहां शांति आ जाती थी। लेकिन आज के कुछ याजक जिसके घर भी जाते हैं वहां अशांति आ जाती है, क्योंकि उनके अंदर पिनहास जैसी जलजलाहट नहीं है, उनके अंदर पिनहास जैसी शांति का बीज नहीं है। आज के जो अपने आप को जो प्रॉफिट कहते हैं, जब वो किसी के लिए भविष्यवाणी करते हैं और जब भविष्यवाणी पूरी नहीं हो पाती तो घरों में उस वजह से झगड़े होते हैं। परिवार के कुछ लोग उस प्रॉफिट के साथ होते हैं और परिवार के कुछ लोग उस प्रॉफिट के साथ नहीं होते हैं। उस भविष्यवक्ता में, उस बाइबल टीचर में पिनहास के समान शांति का बीज नहीं होता है। बहुत सारे मैंने ऐसे बाइबल के टीचर देखे हैं, पासवान लोग देखे हैं जो रात के 1:30 बजे तक ऑनलाइन मीटिंग्स करते हैं। दिन के ऐसे टाइम पे वो लोग ऑनलाइन मीटिंग्स करते हैं जिसका कोई वैल्यू नहीं होती, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, और उन पासवानों की वजह से घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं। हस्बैंड वाइफ के बीच में तनाव आ जाता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घरों में लड़ाई झगड़े करवाते हैं और फिर भी बोलते हैं प्रभु के याजक हैं, हम प्रभु के सेवक हैं। लेकिन आज मलाकी हमसे कहता है कि हम पिनहास की तरह बन जाएं, जिसके अंदर एक जलजलाहट थी, जिसके अंदर एक ज़ील थी कि परमेश्वर के नाम को पवित्र ठहराए। 5वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि मेरी जो वाचा उसके साथ बनी थी वो जीवन और शांति की थी। मलाकी बोलता है हमें कि आज के समय के याजक और आज के समय के आत्मिक अगुवे ऐसे बन जाएं कि उनके जीवनों से शांति बहे।
आज के याजक और आज के आत्मिक अगुवे ऐसे बन जाएं कि उनके जीवनों में से आनंद बहे, प्रभु की शांति बहे, उनके चेहरे पे परमेश्वर की रोशनी चमके, उनकी बातों से प्रभु की खुशबू महके। छठी आयत में मलाकी कहता है, उसको मेरी सच्ची व्यवस्था कंठस्थ थी और उसके मुंह से कुटिल बात ना निकलती थी। वह शांति और सिखाई से मेरे संग संग चलता था और बहुतों को अधर्म से लौटा ले आता था। यहां पे हम पाते हैं कि लेवी व्यवस्था उसके 10 अध्याय 11वें पद में परमेश्वर बोलता है कि इस्राएलियों को मेरी सब विधियां सिखा जो मूसा ने दी हैं। उस जमाने के जो याजक थे वो उनके मुंह में परमेश्वर की व्यवस्था नहीं थी, उनके मुंह में सच्चाई नहीं थी, जबकि क्या होना चाहिए था, उनकी जिम्मेदारी थी कि वो इस्राएलियों को परमेश्वर के बारे में बताएं, परमेश्वर के मार्ग पे चलना सिखाएं। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो हमारे बीच में है वो एजरा का है। एजरा 7 अध्याय 10 पद में ऐसा लिखा है, क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया है। क्या करा है? अपना मन लगाया है। आज के याजक और आत्मिक अगुवे बाइबल छोड़ के सारी बातें करते हैं। हम घरों में जाते हैं, वेद की बातें करते हैं, हम घरों में जाके बाइबल की शिक्षा नहीं देते हैं। हमें एजरा की तरह बनना होगा, क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया है। एजरा को परमेश्वर की बात क्यों रटी थी? क्योंकि उसका मन परमेश्वर पर लगा था। उसका मन पीछे नहीं लगा था कि लोग आ रहे हैं पीछे से मारने के लिए, क्या करें, तंबू हटा दें, चर्च लगाए कि नहीं लगाए, ऑनलाइन चला दो। नहीं, परमेश्वर के साथ एजरा का मन लगा हुआ था। हमारा मन जिसके साथ लगा रहता है वही हमारे मन में, हमारे दिमाग में बसा रहता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अगर हमारा मन किसी व्यक्ति के साथ लगा है तो हमारा दिमाग सोच रहा उसकी तरफ ही लगा रहेगा। बिल्कुल सही। अगर हमारा मन यीशु मसीह पे लगा है तो हम क्या करेंगे? उसी की ही बात करेंगे। लेकिन बहुत से याजक, अपोस्टल्स, जो आज अपने आप को अपोस्टल्स कहते हैं, प्रॉफिट्स कहते हैं, इवेंजलिस्ट कहते हैं, जो सिखाते हैं बाइबल, बहुत से लोगों का मन परमेश्वर पे नहीं लगा है, इसलिए उनकी मुंह पे परमेश्वर की बात भी नहीं रहती है। उनके मुंह पे रहता है कितने लोग आएंगे, कितनी बड़ी स्टेज लगेगी, मुझे यहां जाना है, मुझे वहां जाना है। नहीं, अगर हमारा मन प्रभु पे लगा रहेगा तो प्रभु की बातें भी हमारे मुंह से निकलेगी। अंकित भैया एक बात कह रहे थे फ्राइडे को कि हमारे मुंह से अच्छी बातें निकलनी चाहिए, भलाई की बातें निकलनी चाहिए। वो कैसे निकलेगी? जब हमारा मन प्रभु के वचन पर लगा रहेगा। हमारे मुंह से श्राप नहीं निकलेंगे, हमारे मुंह से कोसे हुए शब्द नहीं निकलेंगे, हमारे मुंह से गालियां नहीं निकलेंगी। जब हमारा मन प्रभु यीशु मसीह की ओर लगा रहेगा तो हमारे मुंह से प्रभु के वचन निकलेंगे। वो वचन निकलेंगे जो घरों में उद्धार पैदा करते हैं, वो वचन निकलेंगे जो जिंदगियों को बदल के रख देंगे, वो वचन निकलेंगे जिससे प्रभु की उपस्थिति बहे और लोगों के जीवन बदल जाए। आज हमें ऐसे याजक बनने की आवश्यकता है जिनके मुंह पे परमेश्वर का वचन रहे, जिनका मन प्रभु की ओर लगा रहे। ज्ञान की रक्षा 7 आयत पे लिखा है, क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने होठे से ज्ञान की रक्षा करे। ज्ञान की रक्षा है गलत शिक्षाओं से बचना और गलत शिक्षाओं को कलीसिया में आने से रोकना। आजकल बहुत से याजक, बहुत से पास्टर हैं जो चर्च में गे मैरिजेस अलाउड कर रहे हैं। आदमी की आदमी से शादी,
औरत की औरत से शादी। उन्होंने ज्ञान की रक्षा क्या करी? नहीं की। प्रभु ने आदम और हव्वा को बनाया था, ऑपोजिट सेक्स, ऑपोजिट जेंडर, और ऑपोजिट जेंडर का मेन कार्य है लाइफ क्रिएट करना। अगर आप बायोलॉजिकली देखें, शारीरिक तौर से देखें, तो एक आदमी और दूसरा आदमी संतान उत्पन्न नहीं कर सकता है। ये शैतान का प्लान है कलीसिया को बर्बाद करना। और शैतान कैसे कलीसिया बर्बाद करता है कि याजक अपने मुंह से ज्ञान की रक्षा नहीं कर पाते हैं। ये सब चीजें कनेक्टेड है मन प्रभु से लगने में। अगर हमारा मन प्रभु में लगा रहेगा तो हम उसकी शिक्षा को क्या कर सकते हैं? बचा के रख सकते हैं। कलीसियाओं में बहुत गलत गलत शिक्षाएं चल रही हैं। याजक अपने आप को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। बहुत सारे देशों में लोग कह रहे हैं कि यीशु मसीह आ गए हैं और यीशु मसीह स्त्री के रूप में आ गए हैं। आप चेक कर सकते हैं गूगल पे। ज्ञान की रक्षा नहीं है। इफिसियों 4 अध्याय उसके 11वें पद में क्या लिखा है? इफिसियों 4 अध्याय 11वें पद में क्या लिखा है? उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम की कलीसिया को दिए हैं ये लोग, ताकि कलीसिया की सुरक्षा कर सकें, ताकि भेड़ या भेड़ को फाड़ ना सके। ये जिम्मेदारी हम सबको समझनी पड़ेगी। भले हम यहां से प्रचार ना करें, लेकिन हम अपने घरों में प्रचारक हैं। हम सब राजपलधारी याजकों का समाज है। हम सबको ये जिम्मेदारी मिली है कि हम सत्य को बताएं। हमारे होठों पे प्रभु का वचन रहना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह की बातें रहनी चाहिए, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह की वचन की सुरक्षा कर सकें, ताकि कोई भी गलत शिक्षा कलीसिया में ना आ पाए। पहला तीमुथियुस 5 अध्याय 17 पद में ऐसा लिखा है, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वचन सुनाने में और सिखाने में परिश्रम करते हैं, दोनों आदर के योग्य समझे जाएं। लोग आपको तभी आदर देंगे जब आप परमेश्वर के वचन की सही बात बताएंगे। कितनों को बात समझ आई? कलीसिया में लोग आपका तब आदर करेंगे जब आपके मुंह से सही बात निकले। ये एग्जाम्पल प्रभु यीशु मसीह ने नई नियम की कलीसिया को दिया है। सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल हमारे लिए यीशु मसीह है कि यीशु मसीह फरीसियों का सामना करता था और लोगों को कलीसिया में जोड़ देता था। वैसे ही पौलुस यीशु मसीह का क्या था? शागिर्द था, प्रेरित। पौलुस ने भी बहुत सारी कलीसियाओं में गलत शिक्षाओं को रोका, उसका विरोध किया, और आज देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा पौलुस ने कलीसिया स्थापित की है। क्यों की है? क्योंकि उसके मुंह पे प्रभु की बातें कंठस्थ थी, रटी हुई थी, और उसका मन यीशु मसीह की ओर लगा हुआ था। एक याजक की जो सफलताएं होती हैं, वो सबसे पहले डिपेंड करती है परमेश्वर पर, और याजक की विफलताएं और सफलताएं सब डिपेंड करती है कि चर्च में कैसी लीडरशिप है। मैं इंग्लिश में बोलना चाहूंगा, जितने लोग इंग्लिश समझते हैं वो इसको लिख लें। द फेलियर्स एंड सक्सेस ऑफ द प्रीस्ट कंप्लीटली अप्लाई टू दोज इन लीडरशिप टुडे। याजक की सफलताओं के पीछे परमेश्वर तो है ही, लेकिन वो भी है जो लीडरशिप में है। कितनों को बात समझ आई? जितने भी लोग लीडरशिप में पाए जाते हैं, परमेश्वर ने लीडरशिप क्यों दी है कलीसिया को?
ताकि याजक की मदद हो सके। जहां याजक नहीं जा पाता, जहां प्रीस्ट नहीं जा पाता, वहां लीडर्स जाते हैं, वहां अगुवे जाते हैं। और याजक के विफलताएं और सफलताएं डिपेंड करती है कि लीडर्स कैसे हैं, कलीसिया में कैसी लीडरशिप है। मैं इसको अंत करूंगा ये कहकर कि हम प्रार्थना करें अपनी सीएमडी कलीसिया के लिए कि सीएमडी कलीसिया में ऐसे लोग खड़े हों जिनके मन में, जिनके मुंह में सच्चाई और खराई रहे। जितने भी हमारे चर्च में यूथ है, जवान है, हम इनके लिए प्रार्थना करें कि जब ये खड़े हो, जब ये कलीसिया की जिम्मेदारी जब संभालेंगे और संभालते हैं, तो इनके मुंह में, इनके मन में सच्चाई और खराई हो। हमें नए लीडरशिप को डेवलप करने में प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि हमारे कलीसिया की जो आने वाली पीढ़ी है, सेकंड पीढ़ी, वो मूसा के समान ना होने पाए कि उसने परमेश्वर के नाम को पवित्र नहीं ठहराया। मलाकी की जो किताब है उसका पूरा सार यही है कि हम परमेश्वर के नाम को क्या करें, पवित्र ठहराए। मुझे फिर से सोमनाथ अंकल की बात याद आ गई। उन्होंने कहा कि हम प्रभु यीशु मसीह को, उसकी पवित्रता को हल्के में ना लें, उसकी पवित्रता को हम बड़ी गंभीरता से लें, क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता को देखते हैं तो हम वहां तक है ही नहीं, हम वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने कह दिया है कि जैसा मैं पवित्र हूं तुम भी बनो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में यह संभव है कि हम उसकी समान पवित्र बन जाएं। ये पॉसिबल है। अगर हम सब यहां पे इतने मौजूद हैं, अगर हम अपने कनान में प्रवेश करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप और सेकंड पीढ़ी सीएमडी के नए भवन में एंटर करे, तो हम परमेश्वर के नाम को पवित्र ठहराना स्टार्ट करते हैं अभी से ही। उसकी बात को अपनी बात से ऊंचा रखें। आइए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपका वचन बड़ा स्ट्रेट और बड़ा क्लियर हमारे बीच में आया है। प्रभु मदद करें कि हम मलाकी के टाइम के याजकों के समान ना बने प्रभु, जिनके मन आपके पास नहीं लगे थे प्रभु। हम ऐसे ना बनने पाए कि हम प्रभु आपके वचन की रक्षा ना कर सके। प्रभु मदद करें पवित्र आत्मा जी कि हम प्रभु यीशु मसीह के पैटर्न पे चल सके। मदद करें कि हम प्रभु यीशु मसीह पौलुस के समान ऐसे लीडर्स, ऐसे लोग खड़े कर सके प्रभु, जिनके मन सच्चाई खराई से चले प्रभु, और जिनके मनों में प्रभु आपका वचन पाया जाए। प्रभु मदद करें, आप जो भी लोग नियुक्त करेंगे प्रभु, ऐसे लोग आप खड़े करें प्रभु जिनके मन आपसे लगे हो प्रभु। ऐसे लीडर्स, ऐसे नई पीढ़ी आप खड़ी करें सीएमडी कलीसिया में प्रभु, जो वेद के बातों में ध्यान ना लगाए प्रभु, जो वेद के डिस्कशंस में ध्यान ना लगाए प्रभु, वेद की छानबीन में ध्यान ना लगाए प्रभु, बल्कि आपसे सुनकर कलीसिया में घोषणा करने पाए प्रभु। और हम सब पे दया करें प्रभु कि हम सब एक साथ मिलके अपने कनान में प्रवेश करने पाए। ये ऐसी प्रार्थना प्रभु, आप हम पे दया करें, अनुग्रह करें प्रभु यीशु मसीह। और जितने भी लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, हम सबको ब्लेस करें। जितने भी लोग यहाँ पे, हम सबको ब्लेस करें, सबके कामों में आपकी आशीष आने पाए प्रभु। और मदद करें कि हम आपके नाम को पवित्र ठहरा सकें, हम काबोध कर सकें प्रभु, हम आपको सच्चा आदर दे सकें, और हम अंजड़ पंजड़ प्रभु यीशु मसीह आपकी कलीसिया में ना लेके आए प्रभु। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सबको जय मसीह की।